और मुझे दुख होता है कि मैं देश और अपने स्टेट के लिए इतना मेडल जीतने के बाद भी अभी तक हम लोगों पर ध्यान नहीं दिए सरकार विभाग। झारखंड गठन के 20 साल से भी अधिक हो गए। इस दौरान खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाए गए। लगातार हर साल नए नए स्टेडियम बनाए गए, उनके मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए हर साल खर्च किए जा रहे हैं। इस दौरान यहाँ के प्लेयर्स जो अपने प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, वो अपनी उपलब्धियों से आज कितने खुश हैं, ये जानने के लिए यहाँ रांची के मोराबादी मैदान में कुछ प्लेयर्स से हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं, इन्हीं से जानते हैं। बताएंगे कि आप अपना नाम बताएंगे, क्या क्या खेलते हैं वो बताएंगे और अपनी उपलब्धि बताएंगे। मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं ताइक्वांडो गेम से हूँ। मेरे नेशनल में 13 टाइम्स मेडलिस्ट हूँ, नेशनल गेम्स 34th में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ एंड 35th नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। आप अपनी जो प्रतिभा आप लोहा मनवा चुके हैं हर जगह पे, लेकिन अभी जो सरकार जो खिलाड़ियों के लिए कर रही है उससे आप कितने सेटिस्फाई हैं? हम लोग 2011 के बाद ही हमें बोला गया था कि जो 34th नेशनल गेम झारखंड में मेडल मारेगा उसको झारखंड गवर्नमेंट जॉब देंगे। लेकिन हम लोग 10 ईयर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हमें बार बार यही बोला जाता है कि वेट करो 2014 और 15 में भी हमने फॉर्म फिल किया था, गवर्नमेंट की तरफ से आया था, लेकिन उसका कुछ हुआ ही नहीं। लास्ट में 2019 नवंबर में हमें बोला गया, फिर से आवेदन आई और हमने फॉर्म फिल किया। 11 फ़रवरी को हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ। उसके बाद हमें बोला गया था कि 2-3 महीने में आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते रहे स्पोर्ट्स डायरेक्टर से, ऐसे न्यूज़ हमें मिलते रहे कि वेट करना चाहिए, अभी कोरोना है। तो कोरोना है ये सच है, लेकिन सारी चीज़ें हो रही हैं, डीएसओ की भी सब कुछ हुई, सिर्फ हमारा ही क्यों रुक रहा है? फिर भी अभी हमने सेक्रेटरी मैम को मैसेज किया था, उन्होंने यही मैसेज किया कि फ्यू डेज़ आपको वेट करना चाहिए। तो कब तक वेट करेंगे? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई एक रेस्पॉन्स मिले 15 अगस्त तक। अगर हमें नहीं मिलेगी तो जो राज्य के लिए हमने मेडल और सर्टिफिकेट लिया है वो उनको वापस कर देंगे, वो उनका है और उन्हें वापस कर देंगे। एक और प्लेयर्स हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएंगे अपने बारे में, क्या खेलती हैं, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम परवीन है और मैं ताइक्वांडो खेलती हूँ और मैं जो सीधी निकली थी उसके कैंडिडेट हूँ। 33 जितने भी वैकेंसी थे। सरकार से आप भी नाराज़ तो हूँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। नो डाउट हेमंत सर ने बहुत आउट ऑफ द वे जाकर के विद्यांशिनी को नौकरी दिलाई, तो हम भी उनसे यही उम्मीद करते हैं कि एकमात्र सहारा हमारे हेमंत सर ही है, जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। बस उनसे उम्मीद है कि जो हमें 246 प्लेयर्स में से 33 को शॉर्ट आउट किया गया, उनको जल्दी से जल्दी कुछ एक मतलब कहते हैं ना, एटलीस्ट कोई एक डेट बता दिया जाए कि उस तक आपका हो जाना, ताकि हम लोग संतुष्ट होकर के घर पे आराम से रहें। क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है सर, मेहनत करके इतनी दूर तक आए हैं, उसके बाद अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि हमारी लाइफ कितनी है, मुश्किल से 2 या 3-4 साल और हम खेलेंगे या फिर हमारी एज रहेगी, फिर एज फिनिश, फिर हम क्या काम करेंगे? यानी कि आपका खेलने की उम्र खत्म हो जाए, उससे पहले चाहते हैं कि जो सरकार वादा की थी वो पूरा करे। जी, बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें सीधी नियुक्ति मिल जाए और हम लोग सेटल हो जाए प्रॉपरली, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि हमारा करियर ब्राइट है। जो हमने किया है हमने खुद से ही अर्न किया है। और कुछ खिलाड़ी हैं, इनसे जानते हैं। आप भी खेलते हैं? बताएंगे क्या खेलते हैं और आप जिस उम्र में हैं अभी तक किस तरह का मुकाम हासिल किए हैं और सरकार से क्या कुछ उम्मीद था और क्या मिला, क्या नहीं मिला? देखिए, शुरू से ही मतलब बचपन से ही अपने लाइफ को खेल में झोंक दिए। एक गोल्डन समय होता है ज़िंदगी के खिलाड़ी का, पूरा लाइफ हमने खेल को दिया। पढ़ाई भी साथ में किया, लेकिन पढ़ाई थोड़ा सा पीछे छूट जाता है। जब हम खेल में बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता है पढ़ाई और खेल के बीच में तालमेल करने में। तो हमने करीब 25-30 साल स्पोर्ट्स में दिया, हज़ारों मेडल जीते, माफ़ कीजिएगा सॉरी, मतलब ढेर सारे पदक जीते हैं, वाकई में बहुत पदक जीते हैं। तो उन पदकों का कोई मूल्य नहीं है, यही हमें पता चल रहा है। मतलब 20 साल हो गए झारखंड के बने हुए, लेकिन अभी तक एक तटस्थ खेल नीति नहीं बन पाई है। ये ताज्जुब की बात है। आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो खेल नीति बनाते हैं और बार बार खेल नीति को बदलने की ज़रूरत पड़ती है?
आखिर जब विज्ञापन निकला तो उससे पहले क्यों नहीं देखा गया इस नीति को कि भाई इसमें गलतियां हैं तो इसको सुधार के हम विज्ञापन निकालें। जब यहाँ 33 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं तो हमारी उम्मीद इस बार तो मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो गई, क्योंकि 33 खिलाड़ियों का वेरिफिकेशन भी। सरकार ने भी एक नई खेल नीति का प्रस्ताव तैयार किया, उसके बारे में आप जानते हैं? जी हाँ, बहुत सारी जानकारी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं उन चीज़ों से थोड़ा सा नाखुश हूँ। उसमें बोला गया है खेलों का वर्गीकरण के बारे में। खेलों का वर्गीकरण करना वाकई में काफ़ी दुखदायी है, क्योंकि आज जो खेल झारखंड को सबसे ज़्यादा मेडल दिला रहे हैं उन खेलों को वर्ग 3 में रखा गया है, ग्रेडिंग किया गया है। ए ग्रेड में वैसे खेल हैं जो नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, करोड़ों का बजट होता है उनके लिए, लेकिन भी जीरो बजट में छोटे छोटे जो खेल हैं वो आज सबसे ज़्यादा मेडल दिला रहे हैं। नेशनल गेम हो, नेशनल चैंपियनशिप हो, झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। तो वैसे खेलों के साथ यहाँ पर भेदभाव दिख रहा है हमको। अगर वो नीति लागू होती है, खेलों का वर्गीकरण किया जाता है, तो निश्चित तौर पर जो छोटे छोटे खेल हैं उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। ये काफ़ी दुखद होगा। ये छोटे छोटे खेल बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, ऐसे भी कोई बजट नहीं मिलता उनको, तो ये थोड़ा सा दुखदायी है। और उसमें एक चीज़ और किया गया है, चूँकि झारखंड अलग होने से पहले से काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो उसमें जहाँ तक मुझे जैसे अनऑफिशियली पता है उसमें उम्र जो है उम्र को कम कर दिया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे पदकवीर जो खिलाड़ी हैं बहुत पहले से जो खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस नीति से छट जाएंगे और उनको नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा, अधिकारियों से रिक्वेस्ट होगा, सरकार से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ ये जो 1-2 बातें हैं नई खेल नीति में उसको आप उस पर विचार करें और उस पर सुधार करने की कोशिश करें। ये खिलाड़ी थे, और भी खिलाड़ी हैं, इनसे जानते हैं। आप क्या खेलते हैं, अपने बारे में बताएंगे? सर मेरा गेम कराटे है, मेरा नाम बिमला मुंडा है, मैं कराटे गेम खेलती हूँ और 34th नेशनल गेम में सिल्वर मेडल हासिल की हूँ। और 34 जो यहाँ पर झारखंड में आयोजित हुआ, जो हुआ था उसमें तो सरकार काफ़ी खर्च किया, करोड़ों रुपए खर्च किया स्टेडियम के पीछे, उसका मेंटेनेंस को लेकर काफ़ी खर्च किया जा रहा है। वो तो चकाचक है, लेकिन आपका जो ज़िंदगी है वो कैसा है? वो स्टेडियम तो चकाचक है सर, लेकिन हम लोग का ज़िंदगी वैसे नहीं है। हम लोग का ज़िंदगी अभी बहुत गंभीर स्थिति में है, ऐसे कि हम लोग बता भी नहीं सकते, और बताए भी कितना कि क्या सरकार हम लोग को बताने के बाद कोई फैसला लेती है और वही करती है सर। तो हम लोग इतने खिलाड़ी है, अभी हम लोग को 33 खिलाड़ी का शॉर्ट लिस्ट आया था, उसमें वेरिफिकेशन हुआ। क्या हर कोई अपना स्थिति बताएगा तब सरकार हमारी ओर ध्यान देगी क्या? जब अब यहाँ पे कुछ उम्मीदें थी, पहले से हम लोग फॉर्म डाल रहे थे 2011 से, जब हम लोग गेम खेले तो 1-1 साल बाद नियुक्ति निकाला गया, हम लोग डाले भी लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2019 में जब ये आवेदन निकाला गया हम लोग डाले, उसमें 246 प्लेयर थे, उसमें शॉर्ट लिस्ट 33 हुआ और फिर 11 फरवरी को यहाँ पे वेरिफिकेशन भी हुआ हम लोग का। उसके बाद फिर ऐसे कोरोना आ गई, हम लोग को भी पता नहीं था, उनको भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग को जो यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद एकदम से थम गई सर। उसके बाद फिर खेल नीति शुरू होने जा रही थी, तो उसमें हम लोग पुरानी खेल नीति में थे, तो वो तो खैर उनको करना ही था, पर नई खेल नीति से हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को जो है पुरानी खेल नीति से हम लोग को जॉब चाहिए, और अभी भी कुछ मतलब ऐसे थम गए हैं सारे कुछ। पुराना जो खेल नीति था वो अच्छा था, अब जो नया खेल नीति आ रहा है उससे आपको परेशानी हो जाएगी? नहीं, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है सर। हमको वो नीति बनाया उनसे कुछ नहीं, कुछ अच्छा हो, शायद इससे भी अच्छा हो, लेकिन हम लोग को जो यहाँ पे रिजल्ट मिला है वो एकदम से थम गई है। वेरिफिकेशन के बाद हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं, हम लोग को जॉब आगे मिलेगी भी या नहीं, ये एकदम हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा है सर। तो हम लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज हम लोग की बातें सरकार के पास पहुंचाए और हम लोग को जल्द से जल्द जो हम लोग की सीधी नियुक्ति की जो जॉब है उसे दिलाने का कोशिश करें। 34वें राष्ट्रीय खेल में इन्होंने मेडल दिलाया, स्टेडियम तो मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन खिलाड़ी आज बहुत उपेक्षित हैं। इन्हीं का ये दर्द था, और भी खिलाड़ी हैं, हम बात करते हैं। हाँ बताएंगे, आप अपने बारे में बताएंगे कि हाँ हम बिल्कुल आपके पास जो है निकाल सकते हैं, दिखाइए ना। ये जो है कि एक खिलाड़ी हैं, अभी तक जो भी उपलब्धि है देख सकते हैं कि दर्जनों यहाँ पर जो मेडल हैं, हर तरह के हर गेम्स के जो हैं मेडल हैं इनके पास। क्योंकि ये अलग पकड़ो, नेशनल का है और आधा तो और है। नेशनल गेम भी आप खेले हैं? इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो इंटरनेशनल खेल जो कि इतने सारे आपके पास मेडल्स हैं, तो आपकी जो आज ज़िंदगी है
वो कैसे गुजर रहे हैं? जैसा आप चाहते थे इतने सारे मेडल जीतने के बाद, ठीक है, जितने शान शौकत की ज़िंदगी, मान सम्मान आप चाहते थे, आज वो मिल पाया है आपको? बिल्कुल नहीं। मुझे दुख इस बात की है कि 2011 से ये कहा जा रहा है कि खेल नीति निकाला जा रहा है और प्लेयरों का विज्ञापन निकलता है और बोलते हैं प्लेयर विज्ञापन के अनुसार हम लोग भरते रहते हैं। आज 2011 से आज क्या 2020 हो गया। अगले साल आवेदन हम लोग से लिया गया था और आपको वेरिफिकेशन आपको अभी 11 फरवरी को हुआ था सारे प्लेयर्स का, तो एक उम्मीद प्लेयरों में जगी है। लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं इतनी ढिलाई हो रही है। मानते हैं कि अभी कोरोना काल में अभी पूरी दुनिया इस कहर से मतलब ये हुआ है, मतलब कहर से घिरा हुआ है, ये दुख की बात है। लेकिन सारे काम इस मैंने कोरोना इसमें हो रहे हैं, लेकिन हम ही लोग का सीधी नियुक्ति में आकर अटक जाते हैं। 9 तारीख को इसकी बैठक होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। लेकिन आज मतलब 1 महीना होने जा रहा, 1.5 महीना, उसके बावजूद हम लोगों को कोई ऐसा मैंने ठोस एकदम नहीं मिला, जिसके कारण आज प्लेयर हम लोग यहाँ पर सभी प्लेयर सभी अलग अलग गेम से हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पर ही सीधी नियुक्ति लेकर। और मुझे दुख होता है कि मैं देश और अपने स्टेट के लिए इतना मेडल जीतने के बाद भी अभी तक हम लोगों के पर ध्यान नहीं दिए सरकार, है ना, विभाग। तो आज दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि अगर इस 4-5 दिन में हम लोगों को कोई मतलब खबर नहीं मिला सीधी नियुक्ति को लेके, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द संज्ञान लेकर हम लोगों की नियुक्ति पे विचार करें। नहीं तो ये सच में हम 15 अगस्त के दिन हमने अपने मेडल को सौंप देना है सरकार को, क्योंकि बहुत दुख भरी ज़िंदगी हम लोगों की प्लेयर की, गरीबी से सब प्लेयर है। लेकिन आज ये नहीं है कि अगर हम सब्जी बेचते हैं, रेजा कुली का काम कर रहे हैं, तब सरकार का मतलब ध्यान जाती है। कहते हैं पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ प्लेयरों को करना ही होगा, लेकिन ये नहीं है कि प्लेयर गरीब नहीं है। इतना मेडल मतलब है, मतलब किस लिए जीत रहे देश के लिए। दुख होता है इतना मेडल जीतने के बाद, जब इस तरफ मेरी ध्यान जाती है तो मुझे रोना आता है और कुंदक भी आता है, क्योंकि घर वाले सवाल करते हैं कि इतना मेडल जीतने के बाद क्या हुआ। आज मैं रेंट में रहते हैं और 4 भाई 4 बहन है, जिसमें कि फादर भी डेथ कर गए, बड़े भाई भी डेथ कर गए, लेकिन फिर भी घर का इतनी बातों सुनने के बावजूद मैं खेल रही हूँ और देश स्टेट के लिए हमेशा मेडल देती हूँ और आगे भी दूंगी। लेकिन हमको जो हक मिलना चाहिए वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। जो सिर्फ चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे हक दे दिया जाए। हम लोगों को 33 प्लेयरों को नौकरी की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आपका नाम क्या हुआ और क्या क्या खेलते हैं आप जो इतने सारे मेडल्स हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर फरजाना खान लॉन बॉल से हैं, कई पदक जीते हैं। ये जो देख रहे हैं इससे और भी है आधा जो मैं लेके नहीं आई हूँ, और सर्टिफिकेट भी हमारे काफ़ी हैं। जितने मेडल है उतने उस हिसाब से सर्टिफिकेट होंगे, तो ये मैं सौंपना चाहूँगी। जिंदगी गुजारने के लिए क्या कुछ करते हैं आप? ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या, एक भाई जॉब कर रहे हैं वो भी प्राइवेट में, वो अपने परिवार को देखते हैं। जो छात्रवृत्ति स्टाइपेंड मिलते हैं, जो स्टाइपेंड मिलते हैं और अवार्ड मिलते हैं, वही पैसा से समझिए जो जमा पूंजी है उससे घर भी चला रहे हैं। खुद रेंट में रहते हैं, उसका भी बेयर करना है, ज़मीन तक नहीं है। लेकिन फिर भी हम मतलब धैर्य रखे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, शुरू से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष का अभी तक परिणाम मुझे नहीं मिला। और मैं यही चाहती हूँ कि मुझे नियुक्ति बहुत ज़रूरी है हम सबको। ये मौजूदा सरकार से जो खिलाड़ियों की मांग है 15 अगस्त तक अगर कुछ नहीं कर पाते हैं उसके पहले, तो ये जितने सारे मेडल्स हैं मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को सौंप देंगे। ये जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, और भी यहाँ पर खिलाड़ी हैं जो बात करना चाहेंगे। आप बताएंगे आपका क्या नाम हुआ, क्या खेलते हैं और सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जिन लोगों से बात किए हैं वो लोग नाखुश हैं। आप क्या करते हैं मौजूदा स्थिति में, आप किस तरह का खेल खेले, टोटल चीज़ बताइए। मैं कृष्णा खरखो लॉन बॉल अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया झारखंड सरकार द्वारा जो निकाली गई है और जिसमें साक्षात्कार हुई 33 खिलाड़ियों की, और उन लोग उम्मीद में हुए अटके हुए हैं कि हमें आज न कल नौकरी हो जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई है। इसलिए सभी खिलाड़ी बिल्कुल हताश हैं। अभी तक जितने इवेंट हम लोगों ने खेले हैं, 34 नेशनल गेम्स भी खेले, उसमें मेडल जीते, 35 नेशनल खेला उसमें भी जीता है, और इंटरनेशनल में एशियन चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद चैम्पियनशिप में अनेकों मेडल हैं।
इसके बावजूद भी सरकार के पास हमेशा हम लोग दरवाज़ा खटखटाए हैं, लेकिन हमें नाउम्मीद ही हमेशा मिली है। बिल्कुल उम्मीद से पे खरा नहीं उतरे और हम लोग यहाँ सभी को आज रोड पे आए हुए हैं, सड़क पर आ गए हैं खिलाड़ी। मुख्यमंत्री साहब जब वो सरकार बनाने वाले थे, चुनाव जब लड़ने वाले थे, तो उन्होंने कहा था युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे। भाई इनकी संख्या तो बहुत कम है, फिर इन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिला? और इसी इंसाफ के लिए ये लोग आज आंदोलन के मूड में हैं, सरकार को अपने मेडल सौंपने की तैयारी कर चुके हैं। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, ताकि जो मान सम्मान राज्य को दिलाया, देश को दिलाया, अब इन्हें भी हक है कि वो सम्मान की ज़िंदगी जिएं। आप देखते रहिए लोकल खबर।